नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आरबीएससी बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12 के बायोलॉजी के पेपर को हल करके बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं 12th बायोलॉजी का पेपर। सबसे पहले हम ले रहे हैं एमसीक्यू प्रश्न। जल्दी से आप अपने उत्तर मिला लें। पहला प्रश्न है, ए निषेक जनित फल का उदाहरण है? केला, सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट। सही हो जाएगा केला। क्वेश्चन नंबर 2 है, ताजे पानी में उगने वाले जल परागित पादप का उदाहरण है? जोस्टेरा, वेलिसनेरिया, इलग्रास, मैग्रोव। सही हो जाएगा वेलिसनेरिया। थर्ड है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? प्रोलैक्टिन, एड्रिनलिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन। सही हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं, वे कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा यूक्रोमेटिन। लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज किन्होंने की थी? तो राइट हो जाएगा डी व्रीज, कोरेंस और शेरमार्क। क्वेश्चन नंबर 6, आनुवांशिक विकार जो एक एक्स क्रोमोसोम के अभाव के कारण होता है उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिक कालों में जबड़े रहित मछली का विकास संभवतः कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था? 500 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहा जाता है? हरे पादप कहलाते हैं उत्पादक। मानव शुक्राणु के कौन से भाग में एक्रोसोम पाया जाता है? तो मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक्रोसोम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? तुम्बिका, अग्रछद, पुरस्थ, कंदमूत्र पथ ग्रंथि। सही हो जाएगा तुम्बिका। क्वेश्चन नंबर 11, यदि समष्टि में जाति ए धनात्मक और जाति बे ऋणात्मक हो तो पारस्परिक क्रिया कहलाती है परभक्षण। समुद्र में जैव मात्रा के पिरामिड सदैव कैसे होते हैं? उल्टे। से हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? सुजाक, हर्पिस, सिफिलिस, क्षय रोग। क्षय रोग एसटीडी नहीं है। कौन सा नाइट्रोजनी सार डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है? थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, उपरोक्त सभी। सही हो जाएगा साइटोसिन। नेक्स्ट है, जैव उर्वरक के रूप में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव है? राइट हो जाएगा राइजोबियम। प्लाज्मोडियम की कौन सी जाति सबसे गंभीर और घातक मलेरिया का कारण बनती है? इसमें हो जाएगा पी फाल्सीफेरम। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक कैनेबिनोइड मुख्यतः कैनेबिस सेटाइवा पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है? सही हो जाएगा पुष्पक्रम। शियो का मतलब ई को आरआई से क्या निकलता है? प्रजाति। अब हम ले लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है जिसके दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग खाली जगह का रूप धारण कर लेता है, तो इसमें हो जाएगा पीत पिंडक। पीत पिंडक या कार्पस ल्यूटियम। सेकंड है, डीएनए के सार युग्मों को विलोपन सम्मेलन से खाली जगह उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, तो इसमें हो जाएगा फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, इस कारण से इन्हें खाली जगह कूट कहते हैं। इनको बोलते हैं अपहसित कूट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गूंठा आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है का निर्माण खाली जगह नामक यीस्ट से किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा
सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी, सैक्रोमाइसिस सरेवेसी, सरेवेसी कर दो, सिरेवेसी कर दो, एक ही बात है। अगला है जीन चिकित्सा का प्रथम प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में खाली जगह की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। तो यहां हो जाएगा एडेनोसिन डिमिनेज, एडेनोसिन डिमिनेज नामक एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। इसको और आप कह सकते हैं गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता, एक रोग है गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता या एडेनोसिन डिमिनेज नामक एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। चलते हैं अगले पर। लीडिंग कोशिकाएं नामक वृषण हार्मोन का स्त्रावण करती है। तो यहां हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। आणविक कैंची कहे जाने वाले एंजाइम की खोज से डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना संभव हो सका। तो यहां हो जाएगा प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्टिकेटेड एंजाइम। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ शहर के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने की। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। अब ले लेते हैं अति लघुतरात्मक। पहला है उल विभेदन क्या है? गर्भाशय में भ्रूण के चारों ओर उपस्थित द्रव की जांच करना उल विभेदन कहलाता है। इसकी सहायता से भ्रूण में शारीरिक विकास और अन्य विकारों की जानकारी मिलती है। आनुवांशिक विकार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण क्या है? पुरुषों में XY गुणसूत्र के साथ अतिरिक्त X गुणसूत्र आने के कारण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग होता है। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कौन से कवक का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है? तो यहां हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। सही क्या हो जाएगा? ट्राइकोडर्मा। चलते हैं अगला। कौन सा सूत्रकृमि तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है? तो यहां हो जाएगा मेलोइडोगान इनकोग्निटा, मेलाइडोगान इनकोग्निटा। आप्रवासन क्या है? किसी विशेष स्थल पर बाहर से लोगों या जाति का आकर निवास करना आप्रवासन कहलाता है। वर्णांधता में कौन से रंगों में विभेद व्यक्ति नहीं कर पाता है? लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। कौन से रोगजनक जीवाणु से मनुष्य में टाइफाइड रोग होता है? साल्मोनेला टाइफी। सेब बोजिता का एक उदाहरण दीजिए। जैसे जानवर के ऊपर बैठा बगुला, जिसमें बगुले जानवर जैसे भैंस और गाय के ऊपर सूक्ष्म जीवों को खा जाते हैं, जिससे जानवर को सूक्ष्म जीवों से राहत मिलती है, बदले में बगुले को भोजन मिलता है। कपास के मुकुल कर्मी को नियंत्रित करने के लिए प्रोटीन कौन से जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं? तो यहाँ 2 जीन है। पहला है क्राई1AC, दूसरा है क्राई2AB। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये एक डायग्राम है जिसमें आपको ए और बी को पहचानना है। तो यहाँ पर आपके जो ए हैं ये है ध्रुवीय केंद्र और बी है अंड कोशिका। तो ये ध्रुवीय केंद्र है और ये है अंड कोशिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समष्टि पारस्परिक क्रिया में परजीविता ऐसा ही पारस्परिक क्रिया जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है, जैसे मानव शरीर में जूं। स्वस्थानीय संरक्षण में किसी जीव को या जाति विशेष को उसी के प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। वर्तमान भारत में 106 से 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब मैं आपको एक मैचिंग वाला क्वेश्चन और करा देता हूं। होमो हेबिलिस संवते मांस नहीं खाते थे, होमो इरेक्ट संवते मांस खाते थे और ड्रायोपिथेक्स वन मानुष जैसे थे। तो होमो हेबिलिस संवते मांस नहीं खाते थे, होमो इरेक्ट्स खाते थे और ड्रायोपिथेक्स वन मानुष जैसे थे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ 12th बायोलॉजी के पेपर को हल करके बताया। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।